यह एक बेहद डरावना साइंस फिक्शन प्रयोग था। प्रयोग में शामिल हर व्यक्ति के सिर पर एक अजीब सा मास्क पहनाया गया था। बीच में रखी गई थी एक छोटी चिड़िया, लेकिन वो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वो थी समय को नियंत्रित करने वाली अ टाइम बर्डन। एक आदमी ने स्विच ऑन किया, पर जैसे ही बिजली का झटका चला, तारों में शॉर्ट सर्किट हो गया। दर्द से चीखते हुए सबने झट से मास्क उतार दिए, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उनके शरीर और उंगलियां तेजी से बढ़ने लगी। उनके मुंह दोनों तरफ से फटकर फैल गए और मोटी मोटी टांगे सूख कर मिट्टी के ढेले जैसी हो गयी। देखते ही देखते वो सब इंसान से बदलकर अदृश्य राक्षसों मॉन्स्टर्स में बदल गए। कुछ ही देर में उन राक्षसों को एहसास हुआ कि अगर वो किसी इंसान की आंखें, खासकर बच्चों की आंखें खा लें, तो वो कुछ देर के लिए फिर से इंसान का रूप ले सकते हैं। इसलिए वो लगातार बच्चों का पीछा करने लगे। हालांकि वे बिना वजह किसी को नहीं मारते थे। अगर कोई सेफ हाउस में छिप जाए तो वो कुछ नहीं कर सकते थे। इसी बीच किले में रहने वाला एक बच्चा सोचता था कि टाइम बर्ड छोटी फूल उसकी रक्षा करेगी और वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि राक्षस वहाँ तक पहुँच चुके हैं। उन्होंने मुख्य पात्र छोटू को पकड़ लिया और छोटी फूल को धमकाने लगे। बचने का कोई रास्ता न देखकर अचानक एक राक्षस हवा में प्रकट हुआ। उसकी लंबी जीभ ने छोटे लड़के को पकड़ लिया और वो उसकी आंखें खाने ही वाला था। तभी छोटू ने तुरंत धनुष चलाया। गोली राक्षस के सिर पर लगी और लड़के की जान बच गई। इसके बाद उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया। एक विशाल पेड़ को बढ़ाकर वहाँ से भाग निकले। लेकिन छोटी फूल को बचाने के लिए वे एक जहाज पर सवार होकर राक्षसों के अड्डे तक पहुँचे। वहाँ छोटी मैंने चाल चली और उन्हें एक मनोरंजन पार्क में खींच लाई। उसी वक्त छिपे हुए बच्चों ने बर्फ के गोले उठाए और राक्षसों पर फेंक दिए। तुरंत ही उनकी असलियत सामने आ गई। इसके बाद कंकालों की सेना बाहर निकली और दोनों पक्षों में भयानक लड़ाई शुरू हो गई। भले ही कंकाल छोटे थे, मगर लड़ने में बेहद ताकतवर थे। थोड़ी ही देर में सारे राक्षस खत्म कर दिए गए। फिर छोटू ने अपने मुंह से हजारों मधुमक्खियां छोड़ी, जिन्होंने दुश्मनों पर हमला बोल दिया। जब एक लड़की को राक्षस ने बर्फ से जमाने की कोशिश की, तो उसने झट से मूंगफली के दाने फेंके और उसी पल जमीन से मीठे आलू की बेलें उग आईं, जिन्होंने राक्षस को कसकर जकड़ लिया और वो वहीं खत्म हो गया। दूसरा राक्षस फांसी के मंच पर कूद पड़ा। लड़की ने अपने दांतों से उसकी बाह काट ली। फिर जुड़वा बच्चों ने एक साथ आंखें तरेरी और राक्षस पत्थर बनकर टुकड़ों में टूट गया। मुख्य राक्षस ग्रे बॉस हार देखकर छोटू का रूप धारण कर लिया, मगर गलती से अपने ही साथी ने उसकी आंखें निकाल दी। वो जमीन पर गिर पड़ा और वहीं उसकी मौत हो गई। आखिरकार उन्होंने सभी टाइम बर्ड्स को आजाद करा लिया और कहानी का अंत हुआ। सब बच्चे वापस अपने किले लौट आए, जहाँ वे खुशी और शांति से रहने लगे।